स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। शरह सूद 22 से कम होकर 20.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक लीगी अरकान कौमी असेंबली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दिए। इस्लामाबाद के 3 लीगी MNAs ने ट्रिब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास सालाना प्लान बराए 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में माली साल 2023-24 की पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जायजा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और एक्टिंग की पेशरफ रिपोर्ट पर गौर। ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना। पंजाब में हतक इज़्ज़त का नया कानून बन गया। महकमा कानून पंजाब ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज़ कबल दस्तखत किए थे। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। पीपल्स पार्टी हतक इज़्ज़त कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। पता चलता है कि कौन सी जमात मीडिया पर पाबंदी चाहती है और कौन सी नहीं। पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। बानी PTI की हुकूमत पी का कानून लाई थी। पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसे कानून का हिस्सा नहीं बनती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर अता तारड़ ने कहा है कि हतक इज़्ज़त का कानून सबके लिए है। बिरून मुल्क को फौरी माफ़ी मांगनी पड़ती है। बानी PTI के खिलाफ संगीन मुकदमात हैं। रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। अगर इन्हें कोई क्लीन चिट मिलती है तो फिर पाकिस्तान में जेलें खाली कर दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान का सलामती कौंसिल का रुकन मुंतखब होना बड़ी कामयाबी है। चीन के दौरे के दौरान 32 कारोबारी मुआहिदे हुए। IT कंपनी 2 लाख पाकिस्तानी तलबा को फ्री ट्रेनिंग देगी। गंदम स्कैंडल में साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुद को तहकीकात के लिए पेश कर दिया। कहा, सबूतों के साथ किसी भी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 2.5 दिन के इस्तेमाल की गंदम इंपोर्ट करने पर क़यामत आ गई। गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त 2019 में दी गई। इंपोर्ट करने का फैसला शहबाज शरीफ ने किया। 4000 इमदादी कीमत पिछली हुकूमत मुकर्रर करके गई। आलमी कीमतें गिरने के बाद वही लोग आटा सस्ता होने का क्रेडिट ले रहे हैं। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि नून लीग ने माजी की तरह जान छुड़ाने की कोशिश की तो अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करेंगे। अगर हम पीछे हट गए तो उनकी नाम नहाद अक्सरियत का पोल खुल जाएगा। कराची और हैदराबाद के मसाइल कोई एक सियासी जमात हल नहीं कर सकती। दीगर सियासी क़ुव्वतों को भी साथ मिलाना होगा। लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा चूनिया में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अस्करी हुक्काम, वफाकी वुज़रा और अहले खाना ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के जज्दे खाकी को कांधा दिया। वज़ीर-ए-आज़म की शहीद के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक। शहीद की तदफीन में वज़ीर-ए-आज़म, अस्करी हुक्काम, वफाकी वुज़रा, अहले खाना और दीगर अफराद मौजूद थे। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। FBR के मुताबिक दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। दरामदी लग्जरी मोबाइल फ़ोन्स पर PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ है। आइंदा फाइनेंस बिल दरामदी मोबाइल्स पर GST मज़ीद बढ़ाने की सिफारिश। 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इक़दाम तारीख में पहली मरतबा लिए जाएंगे।
सेल्स टैक्स 18 से 19% होने से चीनी फी किलो 5 रुपए महंगी होने का इम्कान। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से घी 5 से 7 रुपए किलो महंगा होने का इम्कान। साबुन 2 से 5 रुपए महंगा हो सकता है। शैम्पू 15 से 20%। मेकअप और इलेक्ट्रॉनिक्स की सैकड़ों अशिया महंगी होने का इम्कान। चाय की पत्ती, बेकिंग आइटम्स, मसाला चाट, कपड़े, बर्तन और दीगर अशिया महंगी होंगी। हत्या इज्जत बिल पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की। हुकूमत ने उजलत में बिल मंजूर करवाया। हत्या इज्जत बिल पर सहाफियों का एहतजाज जायज है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हत्या इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने वोट नहीं दिया और ना ऐवान में मौजूद थे। गवर्नर पंजाब का दुबई का दौरा शेड्यूल था। गवर्नर पंजाब बिल वापस भी कर देते तो दोबारा असेंबली से मंजूर करा लिया जाता। भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। भारत से शर्मनाक शिकस्त के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सहाफियों से गुफ्तगू बोले, अब वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। लगता था कि क्रिकेट टीम में छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन अब यकीन हो गया है कि यहाँ बड़ी सर्जरी की जरूरत है। कौम जल्द टीम में बड़ी तब्दीलियां देखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को भारत का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी और इत्तेहादियों ने लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। मोदी भारत के तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 1 से 2% कमी का इम्कान। मई में महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड। महंगाई में कमी के बायस शरह सूद की में कमी मुतवक्के। शरह सूद गुज़श्ता 1 साल से 22% पर बरकरार है। MKM ने मजीद 2 वफाकी वजारतों का मुतालिबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून और MKM क़यादत के दरमियान राब्ते। वफाकी काबीना में तोसी के अगले मरहले में MKM को मजीद नुमाइंदगी दिए जाने का इम्कान। नून लीगी रहनुमाओं का क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देने का इंदिया। MKM अरकान कौमी असम्बली को 3 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप दी जाएगी। नून लीग ने माजी की तरह जान छुड़ाने की कोशिश की तो अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। कराची और हैदराबाद के मसाइल कोई एक जमात हल नहीं कर सकती। MKM 22 सीटें तादाद में कम है, लेकिन किरदार अहम है। अगर हम पीछे हटेंगे तो नाम निहाद अक्सरियत का पोल खुल जाएगा। सिंध हाईकोर्ट में MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि गंदम के बाद हुक्मरानों की मिली भगत से चावल स्मगल किया जा रहा है। बहुत जल्द मुल्क में चावल का बहरान आने वाला है। बिजली अवाम को 100 रुपए फी यूनिट मिलेगी। हुक्मरान अपनी अयाशियों पर हैं, उनको गरीब अवाम की कोई फिक्र नहीं। शेख साहब, आप सियासत छोड़ने का सोच रहे हैं? किसने कहा? अभी क्या किनारा कर रहे हैं? किनारा नहीं, साइड करो। 2 महीने तक इनके पास न UAE से पैसे मिले हैं, न सऊदी अरब से पैसे मिले हैं, न चीन से पैसे मिले हैं। 2 महीने बड़े अहम है सियासी तौर पर, यहाँ फैसले करने होंगे। यहाँ अदम एतमाद मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ है। ये 45 और 47 की लड़ाई गड़े में लेकर जाएगी। आज अफसोस का दिन है, हमने हारना ही था। ये हिजड़ों के साथ टीम खेलती, वहाँ भी हारती। सियासत से किनारा नहीं किया, 2 महीने के लिए साइट पर हूँ। हुकूमत को UAE, सऊदी अरब और चीन से पैसे नहीं मिले। 2 महीने सियासी तौर पर अहम है, फैसले करना होंगे। बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ। फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई और मैशियत की तबाही गड़े में ले जाएगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की मीडिया टॉक बोले, भारत से मैच हारना ही था। ये टीम ख्वाजा सराव के साथ खेले तो भी हार जाए। पाकिस्तान में लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं।